बुलंदशहर खुर्जा पहुंचे विवाद के दौरान फायरिंग कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने फायरिंग योजनाओं के बाकी लाभार्थियों को प्रमाण पत्र फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद निषाद समुदाय को एकजुट रहने का किया आह्वान हुआ था। कैबिनेट मंत्री ने कहा 5 एकड़ पर सरकार की ओर से मत्स्य पालन बुलंदशहर के थाना क्षेत्र के किए जा रहे व्यापारियान का बताया जा रहा है। तहसीलों के लाभार्थियों को दिया पट्टे। प्रदीप संवाददाता बुलंदशहर पंडित खुर्जा। तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारी खुर्जा तहसील के विभिन्न भागों से जो अलग अलग क्षेत्रों से माननीय मंत्री जी की सूचना सुनकर यहाँ आए हैं कि वो आए मोहित कुमार पुत्र राकेश कुमार कर लें। श्री मलखान सिंह, श्री जगदीश पुत्र नानक चंद, जगदीश पुत्र। उसके बाद श्री ऋषिपाल सिंह पुत्र छिद्दा, ऋषिपाल सिंह पुत्र छिद्दा। उसके बाद कमल पुत्र उमेश कुमार, शहबाजपुर बाहर से। उसकी झोली भरते रहे, जिसकी झोली खाली देखी बैठे हैं। दिन दूनी और रात चौगुनी प्रदेश तरक्की करता रहे। इन शब्द के लिए अच्छा हो गया। ठीक खिलाना जो सामने बैठे आज के इस तहसील स्तर पर आयोजित मत्स्य पालकों के माननीय मंत्री जी हमारे बीच तहसील सभागार में उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। उनका स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी श्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, वो अपना स्थान ग्रहण करें। उनके निवेदन है कि सभी लोग अपना अपना स्थान ले लें और सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, सभी साथी। के साथ सम्मानित करें। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा तहसीलदार महोदय से कि वो सभी साथियों से तालियां बजती रहनी चाहिए। तहसील सभागार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब माननीय क्षेत्राधिकारी सभी से निवेदन है, कृपया व्यवस्था बनाए। कृपया मंत्री जी आज बुलंदशहर आए, किस तरह का प्रोग्राम रखा गया था? ये तहसील स्तरीय पशुपालकों के अंदर चेतना पैदा करना, मत्स्य विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं उन्हें आसानी से मिल जाए, जो उनकी कुछ समस्या है वो तुरंत अधिकारियों के माध्यम से समाधान हो जाए, और ये उनका सुझाव भी लेना जरूरी था। तो उनकी समस्या, सुझाव और समाधान मौके पर करना था।
ऐसे में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फ्री का बीमा है, केसीसी है, इनके लिए बच्चों के पढ़ने के लिए, शादी के लिए, इलाज के लिए ये हो जाए योजनाएं। और पट्टे धारकों को, क्योंकि मौके पर हमारे 80% मछली पहले आंध्रा से आती थी, अब हम 80% यहीं पैदा कर रहे हैं। 20% जो आंध्रा आ रही है वो हम बुलंदशहर, दिल्ली, एनसीआर के में है, और इसलिए यहाँ मछली की खपत या रोजगार के साधन अच्छे हैं। ऐसे में यहाँ मछुआरों को एनसीआर के नज़दीक रहने से और दूसरे प्रदेशों में आयात करने से जेवर बन गया है। यहाँ हम चाहते हैं कि मत्स्य पालन के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे और दूसरे देशों में भी हम मछली के माध्यम से यहाँ हम आयात निर्यात कर सकें। इसलिए हम यहाँ आज पहली बार बुलंदशहर के 4 तहसीलों में मैं सभी को बुलवाया था, और दुबई गया, अनूपशहर गया, शिकारपुर गया और आज खुर्जा है। ऐसे में सभी जगहों पर मैं तहसीलों बुला के तहसीलदार एसडीएम के माध्यम से। दूसरे इनकी विसंगति एक है कि केंद्र सरकार द्वारा हम संविधान में अनुसूचित जाति हैं, पूरे देश में मछुआरे अनुसूचित जाति हैं। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में लोग धोखे से ओबीसी में डाल दिए थे, राज्यपाल ने उन्हें निकाल दिया है कि ये ओबीसी नहीं है, एससी है। तो ऐसे में इनको एक नारा है कि हमारा मछुआरों का नाम ओबीसी से खारिज हो और अनुसूचित में जात प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश जारी हो। बाप का तू रहा का बना, बेटे को कहते नहीं तुम पिछड़ी हो, ये कितना बड़ा अन्याय है। मैं कहता हूँ जिस सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर जाटो भाई को मिल रहा, धोबी भाई को मिल रहा, तो आरजीआई ने लिख दिया कि है, और 16 तारीख को भी एक शासनादेश हुआ है कि नहीं मझवार भी है, तुरैया भी है, तो मझवार तुरैया अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। बयान जारी किया है, दरोगा अगर पैसे ले रहा है तो सरकार को पहुंचते हैं, सरकार में बैठे लोग कुछ भी कर सकते हैं। 2500 लोग सरकार चला रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पिछड़ों के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंत्री रहे हैं। हमारा रामायण में लिखा है कि जो जैसा सोचता है वैसे ही होता रहा। इनके समय में जैसा होता रहा है वही ये सोचते रहे। आज उत्तर कैसा बीमारू प्रदेश था, कैसा भ्रष्टाचार था, कैसा आतंक था, कैसा दहशत था, कैसे माफिया थे, किस तरीके से गुंडे हावी थे, किस तरीके से लोग, आज बहुत लगाम लगा है, बहुत कुछ हुआ। उत्तर प्रदेश अब सूचांक में 1 नंबर है। अर्थव्यवस्था में हम चौपट हो गए थे, हम 2 नंबर पर आ गए, अब 1 नंबर पर आने वाले हैं। तो ये चीजें जब तक अर्थव्यवस्था के साथ मारपीट की गई, सिर मुंडवा दिया गया, आज वो अपने करके उसके ऊपर छिड़का गया, क्या कहेंगे उसके लिए? ये गलत है और इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है, कुछ भी कर सकता है। ये अन्याय है, गलत है, मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति अलग विषय है और न्याय दिलाना अलग विषय है। तो न्याय के लिए काम होना चाहिए, न कि राजनीति के लिए काम होना चाहिए। और हम इस तरह की घटना न हो उसके लिए कड़े कदम लेंगे।